चलिए अब बात कोरोना के कहर की। देश में कोरोना वायरस मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 34,63,973 हो गया है। लगातार तीसरा दिन है जब 76,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। आज के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर 76,472 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक दिन में 1,021 लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ भारत अब दुनिया का तीसरा देश हो गया है जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा लोगों की जान ली है। इस बीच राहत की खबर यह है कि ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़कर 26 लाख से ज्यादा हो गया है। अब तक 26,48,999 लोग ठीक हो चुके हैं। वडोदरा में कोरोना की तेज रफ्तार। आज 595 नए केस मिले हैं। 8 की मौत आज हुई है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 78,000 के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 1,025 लोगों की मौत हो चुकी है। 61,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। प्रदेश में फिलहाल 14,697 एक्टिव केस हैं। वडोदरा में कुल केस 77,965, एक्टिव 14,697 केस। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और मरीजों की संख्या 78,000 के पार हो चुकी है। लेकिन इस बीच स्वास्थ्य विभाग अपने ही विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की ओर से जिलों से भेजी जाने वाली रिपोर्ट को लेकर गंभीर नहीं है। जिलों से सीएमएचओ की जारी रिपोर्ट और प्रदेश स्तर पर अपडेट रिपोर्ट में आंकड़ों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। संभावना जताई जा रही है कि आंकड़ों से छेड़छाड़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की आईडीएसपी सेल की यह जिम्मेदारी है कि वो जिलों से आने वाली रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर समायोजित कर जारी करे। लेकिन हालात ये है कि जिलों से सीएमएचओ को भेजी जाने वाली रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, क्योंकि प्रदेश स्तर पर विभाग की ओर से कोरोना पर जो अपडेट सुबह 10:30 बजे और शाम 8:30 बजे रिपोर्ट जारी की जाती है, उसमें और जिलों से मिलने वाले आंकड़ों में काफी अंतर होता है। उधर दूसरी ओर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि वर्तमान में लगभग 80% मरीज सही होकर घर जा रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश की कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी 1.3% रह गई है। प्रदेश स्तर की रिपोर्ट भी ठीक नहीं है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्थानीय रिपोर्ट तक ठीक नहीं आ रही है। रिपोर्ट में गड़बड़ी दिखाई दे रही है। चलिए तो अब प्रदेश भर में क्या हालात हैं, अलग अलग जगहों से जानकारी आपको दे देते हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जयपुर से, ललित जोधपुर से और कपिल उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सचिन, आपके पास में आ रहा हूं। क्या अपडेट कोरोना को लेकर? आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब पॉजिटिव, अब मरीजों की बात नहीं, अब आंकड़ों की बात ही हमें करनी होगी। सचिन, ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सुमित, जिस तरह से अगर प्रदेश के आंकड़ों को देखें तो इस समय 78,000 के आसपास आंकड़े पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज जो सुबह 10:30 बजे की रिपोर्ट जारी हुई है उसमें 77,965 पॉजिटिव कुल पाए गए हैं। इसमें अगर हम बात करें राजधानी जयपुर की तो पिछले 12 घंटे में 110 नए पॉजिटिव आए हैं। साथ ही 2 मौतें दर्ज हुई। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो मौतें हैं वो लगातार जयपुर में दर्ज हो रही हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में रोजाना जो है वो 3-3 मौतें दर्ज हो रही थी। आज सुबह भी जिस तरह से 2 मौतें दर्ज हुई हैं और अभी पूरा दिन पड़ा, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जहां एक और प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, दूसरी ओर खुद चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जो हैं डॉक्टर रघु शर्मा वो ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव मरीज हैं उनका आंकड़ा भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में रिकवरी रेट है, करीब 80% मरीज जो हैं वो ठीक हो रहे हैं लगातार। और मौतों की अगर दर की बात अगर हम करें तो वो भी 1.3 बनी हुई है, जो कि राष्ट्रीय दर के मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि राष्ट्रीय मौतों की दर जो है वो 1.8 है। ऐसे में चिकित्सा मंत्री का ये कहना है कि राज्य सरकार का ये प्रयास है कि ये जो मौतों का दर है उसको किस तरह
से शून्य पे लाया जाए, इसी की प्रायोरिटी जो है वो अब सरकार की है। पहले सरकार कहती थी कि इसे 1 से नीचे लाया जाएगा, लेकिन कल ही जो बयान जारी किया है चिकित्सा मंत्री ने, उनका ये कहना है कि इसे शून्य पर लाने की प्रायोरिटी अब सरकार की है। इसके अलावा अगर हम जांचों की बात करें तो 22 लाख से ज्यादा हो चुकी हैं जांचें इस समय प्रदेश में, और जो क्षमता की बात करें पूरे प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की, तो 51,650 जांचें जो हैं वो रोज की जा सकती हैं। इतनी क्षमता जो है प्रदेश ने विकसित कर ली है। और प्रदेश में चूंकि जांचों की संख्या भी बढ़ी है, तो ऐसे में पॉजिटिव केसेस का लगातार सामने आना भी जारी है। तो ऐसे में पूरा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस बात की कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांचें हों, ज्यादा से ज्यादा कोरोना केसेस जो हैं वो सामने आए, ताकि उनका समय पर इलाज हो, और जो मोर्टेलिटी की बात है, जो मृत्यु की बात है, वो किस तरह से शून्य पर आए, उसकी कवायद जारी है। चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं 80% मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं, आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। या आंकड़ों में झोलमाल क्यों है सचिन? देखिए सुमित, जिस तरह से आंकड़ों की बात न्यूज़ 18 ने उठाई है, क्योंकि जो सीएमएचओ स्तर पर जो आंकड़े भेजे जाते हैं वो आईडीएसपी सेल को जाते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का एक सेल बना हुआ है जिसमें सारे डाटा जो हैं पूरे प्रदेश से इकट्ठे होते हैं। सीएमएचओ की जिम्मेदारी होती है वो अपने जिलों से जो भी लैब की रिपोर्ट प्राप्त होती है, चाहे वो मौतों का आंकड़ा हो, चाहे वो सैंपलिंग का हो, या उसके अलावा जो रिपोर्ट आती है यानी पॉजिटिव नेगेटिव, वो रिपोर्ट जो है सरकार के आईडीएसपी सेल को जाती है। और आईडीएसपी सेल की ही जिम्मेदारी होती है कि वो उन आंकड़ों का जो है पूरा कंपाइलेशन करे और उन्हें जो है जारी करे, ताकि जो भारत सरकार है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वहां पर भी वो आंकड़े जाते हैं। क्योंकि तो ऐसे में सारी जिम्मेदारी आईडीएसपी सेल की होती है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में ये नोट किया है न्यूज़ 18 राजस्थान ने कि सीएमएचओ के स्तर पर जो आंकड़े जारी हो रहे हैं और जो आईडीएसपी सेल जो आंकड़े जारी कर रही है रोजाना सुबह और शाम की बुलेटिन जो जारी करती है, उसमें काफी झोल है। क्योंकि कल भी जिस हम देखें तो कोटा में जो सीएमएचओ ने आंकड़े दिए थे वो दिए थे 237 पॉजिटिव के, लेकिन आईडीएसपी सेल ने जो जारी किया वो 53 पॉजिटिव बताए थे। इसी तरह से अगर हम आज भी अगर हम देखें तो जो अन्य टॉप 10 जो जिले हैं उनमें भी अगर हम देखें तो काफी कुछ फर्क है। जैसे नागौर में 77 बताए गए, लेकिन जो कहानी है वहां पे आंकड़ों की वो कुछ और ही कहती है। चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर। जोधपुर से ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उदयपुर से कपिल शिमाली। ललित, ये जोधपुर नंबर 1 ही बना रहेगा? रेस में लगातार आगे चल रहा है जोधपुर, जयपुर, जोधपुर लगातार रेस चल रही है इनकी। क्या वजह है, क्यों यहाँ पर लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं? देखिए सुमित, कारण साफ है, लोग अवेयर नहीं है, जागरूकता नहीं है और लोग लापरवाही बरत रहे हैं। यही कारण है कि लगातार ये आंकड़े फैल रहे हैं। आज सुबह की रिपोर्ट में 45 नए मरीज सामने आए हैं और इस लिहाज से जोधपुर शहर में 12,224 मामले हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं तो वो एक चिंता का विषय है। रोजाना दोहरा शतक लग रहा है, कभी कभी तीसरा शतक लग रहा है। तो ये जो शतक लग रहे हैं, अनचाहा शतक लग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। फिलहाल जमीनी स्तर पे कोई खास रोकथाम नजर नहीं आ रही है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे स्वास्थ्य महकमे की बात करें। और यही कारण है कि जब जमीनी स्तर पर कोई रोक टोक नहीं होगी, जैसे लॉकडाउन के दौरान हुआ करती थी, तो वैसे अब लोग लापरवाह हो चुके हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। और यही कारण है कि लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। ठीक है कपिल, उदयपुर का क्या हाल है? देखिए, उदयपुर में भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है और जो ये आंकड़ा है अगस्त महीने में काफी तेजी से बढ़ा है और अब इस आंकड़े ने 2668 के फिगर को अब छू लिया है। उदयपुर में महज अगर हम अगस्त महीने की बात करें तो 1300 से ज्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन ठीक होकर घर जाने वालों की संख्या भी 2150 है। और उदयपुर में इस समय अगर एक्टिव केस की बात करें तो 495 एक्टिव केस बने हुए हैं। लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। पिछले 2 दिनों में 216 केस सामने आए उदयपुर में। तो ये बड़ी चिंता का विषय और सबसे ज्यादा चिंतित होने का विषय यह है कि उदयपुर में अब नए केसेस की संख्या ज्यादा आ रही है और अब चर्चा ये होने लगी है कि कहीं उदयपुर कम्युनिटी स्प्रेड की ओर तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उदयपुर के हर इलाके से अब नए पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं जिनमें संक्रमण कहां से आया है इसका ना चिकित्सा विभाग पता लगा पा रहा है और ना संक्रमित होने वाले व्यक्ति को पता है। हालांकि सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी का कहना है कि उदयपुर में अभी स्थिति नियंत्रण में है और यदि जागरूकता पूरी अपनाई जाएगी, कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना की जाएगी, तो जो नए केसेस सामने आ रहे हैं उनको रोकने में काफी हद तक सफलता मिल सकती है। लेकिन सभी जो प्रयास है अभी तक विफल साबित हो रहे हैं। जी ठीक है सचिन, सीएमएचओ का आंकड़ा अलग जानकारी देता है, आईडीएसपी का आंकड़ा अलग जानकारी देता है।
ये झोल पहली बात तो हो क्यों रहा है, किसकी लापरवाही है? दूसरी बात, अगर इसी तरह से इन आंकड़ों में ही झोलमाल रहेगा, ये आंकड़े ही तथ्य सामने नहीं आएंगे, तो मॉनिटरिंग किस तरह से की जाएगी फिर? खेल चल रहा है तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अगर इसको देखें काफ़ी अच्छे तरीके से तो इसमें देखने में आता है कि जो जिले में जो सीएमएचओ सैंपलिंग करवाता है, वहाँ पर जो जांच का काम होता है, क्योंकि इस समय प्रदेश में 22 जो है प्रयोगशाला जो है वो स्थापित हो चुकी हैं। खास करके जो 22 जिले हैं वो अब ऐसे जिले हैं जहां पर कि कोविड की जांच हो रही है, और जल्दी ही जो अन्य जिले हैं वहां पर भी जांच की सुविधा बढ़ेगी। तो ऐसे में ये लाजमी है कि जो पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जब सैंपलिंग ज़्यादा होगी, जांचें ज़्यादा होंगी अधिक से अधिक, तो वो सैंपलिंग अधिक होने से उसकी रिपोर्ट्स भी जो है पॉजिटिव अगर हैं तो वो ज़्यादा सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह से ये रिपोर्ट में जिस तरह से हम देख रहे हैं आंकड़ों में हेरफेर, तो उसको लेकर के जो आईडीएसपी सेल के जो प्रभारी हैं डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उनका ये कहना था कि चूंकि जो राजधानी स्तर पर जो आईडीएसपी सेल है वो सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे 2 बार आंकड़ों को अपडेट करता है और जिलों से आंकड़े लेता है, लेकिन कई बार जो है जिले वो रिपोर्ट जिस तरह से भेजते हैं कई बार उनमें देरी भी होती है, तो वो आंकड़ों जो अंतर है वो लगातार बना रहता है, और ये अंतर जो है वो शुरुआत से ही बना हुआ है। लेकिन उनका कहना था कि ये जो है कवर हो जाता है, लेकिन आंकड़े छूटते नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम अकेले कोटा की अगर हम बात कर लें तो वहां पर पिछले 7 दिनों में 800 के करीब केसेस आए हैं सामने। शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। कपिल और ललित आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बात करेंगे मुर्दे की गवाही की।